हमारे इस जीवन में पानी का बहुत महत्व है। पानी का सभी तरीके से महत्व है। एक तो अपने शरीर संचालन के लिए पीने के महत्व में भी पानी का महत्व है। दूसरा, इस संसार में हम लोगों को जीवित रहने के लिए पानी को बचाना और पानी की एक व्यवस्थित पूरा नेचर में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसका दुरुपयोग किसी भी तरीके से बहुत ही ज़्यादा दुष्कर होगा। आज मैं आप सब लोगों को पानी कैसे पीना चाहिए और कब कब पीना चाहिए, पानी के मैं बहुत आपको बेहतरीन फ़ायदों को बताऊंगा। और अगर आपने गलत टाइम में इसको पी लिया तो उसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सवेरे की जो शुरुआत करें हम, तो सबसे पहले जब सो करके उठें तो पानी से ही शुरुआत करें। उस वक्त जब सो के आप उठें तो ना मुंह धुला हो, ना आप किसी भी प्रकार से बिना फ्रेश हुए आपको सबसे पहले पानी पीना है। और पानी कितना पीना है? अगर आप बुजुर्ग हैं तो 1 गिलास, और अगर आप युवा हैं तो आपको कम से कम 2 गिलास से 3 गिलास पानी अगर आप पीते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। पेट संबंधित रोग आपको बहुत कम होंगे। और पानी पीना कैसे है? पानी पीने के लिए दरअसल में आजकल का जो पैटर्न हो गया है वो खड़े खड़े होकर पानी पीना हो गया है। दूसरा, साथ में जो है लोग पानी को सीधा गट 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 पी जाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतरीन रखना चाहते हो तो पानी को क्या करना है? सीप सीप के पीना है। सीप सीप का पीने का मतलब ये, जैसे दूध जब गरम गरम आप पीते हो, चाय को जैसे गरम गरम आप पीते हो, गरम गरम काफ़ी पीते हो, ऐसा अगर आप पानी को पियो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए मिलेगा क्योंकि जो मुंह में सबसे ज़्यादा लार होता है और लार में सबसे ज़्यादा क्षार पाया जाता है, और आपके पेट में आपके एसिड होता है, अम्ल होता है। और कहते हैं अम्ल और क्षार जब मिलन होता है तो बहुत ही अच्छा होता है आपके पेट के लिए। सबसे पहले जो आपके पूरा मुंह पे बना होता है वो लार बना होता है। और सवेरे जब उठ करके आप बिना कुल्ला किए, बिना किसी भी तरीके से आप पानी को, उसी चीज़ को जब आप पी जाते हैं तो वो आपके पेट में सवेरे सवेरे एसिड बहुत होता है, और जब आपके मुंह का लार का जो क्षार है वो पेट में जाता है तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। और जब आप सीप सीप करके पीते हैं तो मुंह पे हर वक्त लार बन रहा होता है, वो लार पानी के साथ में जब सीधे पेट पे जाता है तब भी वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होता है। और यही पानी आपके लिए तब सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है जैसे आप भोजन करते हैं। भोजन करते ही तुरंत अगर आप जो है पानी पी लेते हैं तो उसको कहते हैं कि भोजनान्ते विष प्रदम। ये जो वारी है ना, जल है, अगर आप भोजन के बाद अगर लेते हैं तो ये उसी प्रकार से काम करेगा जैसा विष होता है आपके शरीर के लिए, क्योंकि फिर आपका भोजन पचेगा नहीं, आपका भोजन सड़ जाएगा आपके पेट में। तो आपको ख्याल ये रखनी है, किसी भी हाल में आपको भोजन के बाद पानी नहीं पीनी है। और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है लोग यहीं पे गलती करते हैं, जब भोजन कर लेते हैं आराम से 1 लोटा भर पानी पी जाएंगे, पूरा 1 गिलास भर के पानी पी जाएंगे, और उसका दुष्परिणाम क्या होता है? फिर सबसे ज़्यादा आपको घुटनों में दर्द होगा, आपके पेट में एसिडिटी होगी, गैस होगा, और उसके कारण से फिर पेट के जो तमाम रोग होंगे उसी के वजह से फिर पूरे शरीर में हर एक प्रकार का रोग आपको होगा। मोटापा भी हो सकता है, आपको अस्थमा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के जो कुछ भी रोग आपके शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारियां बनेंगे, वो सारे जो रोग बनेंगे वो पूरा मेन जो रीज़न होता है वो पेट होता है। तो पेट के रोगों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो पानी पीने की तरीकों को ध्यान देना पड़ेगा। और
जो आप खड़े खड़े पानी पीने का जो प्रक्रम चालू कर रखे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। आज कई लोगों को जो सबसे ज़्यादा आज हाइड्रोसिल्स का जो प्रॉब्लम होता है पुरुषों में, वो हाइड्रोसिल का एक बड़ा कारण यही है कि पानी को एक तो गट खड़े होकर के पीते हैं। इससे हाइड्रोसिल का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हो जाता है। और हार्निया का भी जो प्रॉब्लम, हार्निया स्त्रियों में भी हो जाता है, पुरुषों में भी होता है। तो जो हार्निया का सबसे बड़ा जो कारण मेन वो ये है कि आप जो खड़े खड़े पानी पीते हैं और सीधा गट पानी पीते हैं, तो आपको ये हार्निया और हाइड्रोसिल के जो प्रॉब्लम हो रही है, एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप इस चीज़ को अगर बचना चाहें तो आप अपने पानी पीने के तरीकों को बदल दीजिए। एक तो आपको जब भी पानी पीना है तो आराम से तसल्ली पूर्वक बैठ जाइए और बैठ करके सिप सब करके पानी पीजिए। और अगर आप सवेरे सवेरे हल्का गुनगुना पानी पी लेते हो तब तो ये बहुत ही अच्छा, ज़्यादा आपके लिए। गर्मी के दिनों में भला आप थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का आप पानी पी लीजिए, और अगर आप ठंडी के दिनों में हैं तो कोशिश करके आप हल्का गर्म पानी पीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और पानी को जो है जब आप बिल्कुल चिल्ड करके पीते हो, एकदम ठंडा करके पीते हो, तो आप ऐसा समझ लीजिए वो आपके लिए उस वक्त इतना ज़्यादा नुकसानदायक है। फिर आप ऐसा समझ लो आपका पेट को जो कब्जियत होने वाली है उसको भगवान भी नहीं बचा पाएगा, आपके कब्जियत को। भगवान का कहने का मतलब मेरा ये है कि फिर गलती आप कर रहे हो तो भगवान क्यों आपको बचाने आएंगे, क्योंकि गलती जानबूझ के आप कर रहे हो। ये जो भयानक जो आप ये विदेशी कंपनी का कोका कोला इतना चिल्ड पीते हैं, ये जो पेप्सिको को आप लोग पीते हैं, एक तो इससे देश का नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। ये कोका कोला, ये पेप्सी पूरा देश का अरबों रुपया लूट के ले जा रहे हैं। और साथ में ये भयानक जो इनके चिल्ड पानी को जो पी रहे हैं आप लोग, चिल्ड लिक्विड को जो पी रहे हैं, ये तो टॉयलेट क्लीनर के समान है, इनके जहर के समान है ये ठंडक। तो अगर आप ये पीते हैं तो आप ऐसा समझ लो कि एक तो देश का नुकसान हो गया, और दूसरा आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान कर लिया, और तीसरा आप ऐसा समझ लीजिए अपने आप को, खुद को उन्नति करने से भी रोक रहे हो, क्योंकि बीमार व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो इन बड़ी सावधानियों को रखना पड़ेगा। फिर ये देश आपका है, इस देश में ये विदेशी कंपनियां क्या करती है, ये जितने भी कोका कोला ब्रांड्स है और जो ये पेप्सी कोला ब्रांड है, ये आपको ऐसे लुभावना क्रिकेटर्स के द्वारा, हीरो और हीरोइन के द्वारा एड बना करके आपको ऐसा प्रलोभित कर लेते हैं कि आप इनके प्रलोभन में आ जाओ और इनके कोका कोला ब्रांड्स को, इनके पेप्सी के ब्रांड्स को, जितना भी है, ये माउंटेन ड्यू है, जो कुछ भी आप इनके पीते हैं, ये सारा इस देश के लिए नुकसानदायक है और आपके लिए भी नुकसानदायक है, आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो मैं आजकल जो पानी की खास बात कर रहा था, और ये जो पानी की बोतल बेचते हैं, ये किनले, ये एक्वाफिना, आप इसको भयानक जो चिल्ड पीते हैं, वो आपके आंतों में इतनी ज़्यादा कब्जियत पैदा कर देंगे कि आप फिर बाथरूम में बैठे रहोगे, आराम से गाना गाते रहोगे कि मेरे सपनों के रानी कब आओगी तुम, ऐसा करके आराम से वहाँ या तो पेपर रख के बैठोगे, और नहीं तो फिर टीवी लगाना पड़ेगा बाथरूम में, क्योंकि आधा घंटा तक बैठे रहोगे। अगर ऐसा करते हो तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी ठंडे पानी, बहुत चिल्ड पानी नहीं पीना है। पानी को नहाने में भी थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गर्मी के दिनों में भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं कि ठंडी में हमेशा गर्म पानी से, या कुछ लोगों ने तो पूरे जीवन भर गर्म पानी से नहाने का आदत बना लिया। इससे बहुत सारा नुकसान है। एक तो जब गरम पानी आप सर पे डालते हैं तो जो आपके बाल हैं इसके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। आपके बाल कमज़ोर होते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं। वो बात अलग है कि आप विदेशी कंपनियों का शैम्पू भी लगाते हैं, वो केमिकल्स के कारण भी होता है, लेकिन गर्म पानी की जो मैं बात कर रहा हूँ ये सर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। फिर जो सर की त्वचा है वो बहुत कोमल त्वचा होती है, सबसे कोमल त्वचा में शरीर की ये सर का त्वचा होता है। इसके ऊपर जब आप गरम पानी डालते हैं तो सर के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आपको गर्म पानी पे नहीं नहाना चाहिए। आपको गर्म पानी तब कर लीजिए जो बहुत ज़्यादा ठंडी का वक्त है, जब बर्फ़ जैसा पानी अगर हो गया है तो उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर है इतना टेम्परेचर कर लीजिए जितने में आप उसको नहा सकते हैं। गर्म नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्म जलना नहीं चाहिए, इतना टेम्परेचर आप कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बातें आपको पानी की बताई है। आपको फ़ायदे और नुकसान मैंने दोनों बताए हैं। फ़ायदे
आप समझ लीजिएगा, अगर आप सवेरे सवेरे उठ करके पिएं, सिप सिप करके पानी पिएं और उसके बाद आवश्यकता अनुसार आप सिप सिप करके पानी अगर पीते रहते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इन सावधानियों को आप स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तभी आप जीवन में कुछ कर सकोगे। जीवन में कुछ करना है, जीवन में अगर आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो तो स्वास्थ्य को संभालना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य अगर खो गया तो आप ऐसा समझ लीजिए आपका सब कुछ खो गया। फिर संसार में आपका ना मन लगेगा, ना दुनिया के जो कुछ भी प्राणी, जगत, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ बेकार है। बीमार एक व्यक्ति के लिए जब आप बेड रेस्ट में हो, उस वक्त क्या ये दुनिया आपको, ना आपको खाना सुहाएगा, ना पीना सुहाएगा, कुछ नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर को थोड़ा ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन बातों का आप अपने जीवन में ज़रूर ख्याल रखें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र।